हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश यादव और हमारे एक्सेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल का नया सीज़न शुरू हो चुका है और इसी नए सीज़न के साथ हम लोग साइंस के क्लास 10 के साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ऑफलाइन की क्लासेज हैं शुरू हो चुकी हैं, तो ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बड़े आसानी से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने ये एक सुविधा लेके आई है ताकि ये ऑनलाइन को भी आसानी से पढ़ सके। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हर एक टॉपिक्स का नाम लिखा गया है और हर एक टॉपिक्स में हर एक चीज़ को एक एक करके बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि जैसा कि ये दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे कि क्लास 10 का जो साइंस होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। ठीक, तो भौतिक विज्ञान तो देखा जाएगा उधर, लेकिन सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान में जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। रसायन विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर यही है। दूसरा चैप्टर की अगर बात करें तो अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसे हम कहते हैं एसिड, बेसेज एंड साल्ट। तीसरे चैप्टर की बात करोगे तो धातु एवं अधातु, इंग्लिश की देखें तो मेटल एंड नॉन मेटल। अगर चौथे चैप्टर की बात करोगे तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो इंग्लिश में होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अगर पांचवें चैप्टर की बात करें तो कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों, रसायन विज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, की स्कोरिंग चैप्टर होता है। इससे लगभग 8 से 10 नंबर से इस चैप्टर से आते हैं। तो हो सकता है हम अगर पढ़ाएं आपको तो सबसे पहले यही शुरुआत करें पढ़ाना, या तो ये शुरुआत करेंगे। ठीक, तो जब शुरुआत करेंगे तब की बात है। तो चलिए अब जीव विज्ञान की अगर बात करें हम, तो जीव में देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें जैव प्रक्रम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, पोषण होता है। ठीक, पोषण जिसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक, दूसरा अगर टॉपिक्स की बात करोगे इसमें, तो दूसरे के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। किसके बारे में, तो श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र। अगर तीसरे टॉपिक्स की इसमें बात करोगे तो इसमें तीसरे टॉपिक्स की बात करना है तो परिसंचरण तंत्र। ठीक, अगर जैव प्रक्रम के चौथे पार्ट की अगर बात करोगे आप, तो चौथे में क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। देखिए, तो जैव प्रक्रम में जैसा कि देख रहे होगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट होता है पाचन तंत्र होता है, जिसे हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर सेकेंड में देखोगे तो श्वसन तंत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र देखोगे तो इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की बात करोगे तो इसे हम कहेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो जब ये चारों पार्ट आप पढ़ोगे तब आपका पूरा लाइफ और प्रोसेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरे चैप्टर में आते हैं तो बायोलॉजी में जो दूसरा चैप्टर क्लास 10 में पढ़ना है आपको, नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी दूसरा चैप्टर जो है ये कहना चाहता है कि आपका ब्रेन होता है क्या है, ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रंथियां क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कैसे नर एवं मादा आपस में मिलकर जीव जनन करते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। अगला चैप्टर जो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन। तो ये हो गया बायोलॉजी के 4 चैप्टर। आपने केमिस्ट्री में देखा था टोटल 5 चैप्टर। तो चलिए अब फिजिक्स में देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। फिजिक्स में जो है सबसे पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इंग्लिश में से कहा जाता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी दूसरा चैप्टर था। तीसरा जो है विद्युत, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
ठीक। चौथा चैप्टर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करेंट। तो दोस्तों ये 4 चैप्टर करके विशेष रूप से भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये जो 5वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, तो ये भी फिजिक्स में आता है, लेकिन कुछ पार्ट फिजिक्स में होता है, कुछ फिजिक्स से बाहर होता है, तो इसे हम फिजिक्स का हिस्सा मान सकते हैं। लेकिन अगर इन सब की अगर बात करोगे, जैसे 6वां क्या है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट हो गया, और 7वां जो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, तो ये फिजिक्स में नहीं आते हैं, ये इन्वायरमेंट के चैप्टर्स हैं ये सारे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों ये क्लास 10 का सारे चैप्टर्स का नाम, ठीक। आप क्या करिएगा, देर मत करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और जो फेयर के जो सबसे पहला पेज होता है उसी पर इसे क्या करिए, एक समरी के रूप में जो चैप्टर का नाम होता है लिख लीजिए। और लिखने के बाद जो है आपका पहला चैप्टर हम शुरुआत कर देंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वहाँ से आप पढ़ना शुरू करिएगा। तो देर ना करिए, कहीं भी हो तो वीडियो पर बन जाइए, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इसे शेयर करिए, क्योंकि हर एक बच्चों के बीच में इसे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, जिनके पास ट्यूशन या फिर स्कूल के लिए फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो उनके लिए ये जो है फ्री में ऑनलाइन की कोर्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और साथ साथ में यहाँ पर बोर्ड पे एक एक टॉपिक या एक एक हेडिंग के बारे में लिखवाया भी जाएगा। तो पहली बात, हर एक बच्चों तक शेयर करिए इसे, ताकि हर एक बच्चा आसानी से पढ़ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस यही है कि हर एक टॉपिक का नाम बताएं। इसके जो अगला वीडियो होगा उसमें हम शुरुआत करेंगे, हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो तैयार रहिए आप, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।